हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स स्टडी पॉइंट। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी बाल विकास में चैप्टर 4 करेंगे, जिसका नाम है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, कि बच्चे के विकास पे वंशानुक्रम और वातावरण का क्या इफेक्ट पड़ता है। ये टॉपिक, आज का टॉपिक जो है, आज की क्लास जो है, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है और इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। सुनने से ही आपको ये बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा और ये पेपर में आपसे 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण। पहले आप ये जान लीजिए कि वंशानुक्रम और वातावरण होते क्या हैं। वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटिकल, जो गुण हमें अपने माता पिता से मिलते हैं, जो हमें जन्म से ही मिलते हैं और उन गुणों के साथ ही हम बड़े होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वंशानुक्रम। और जैसे कि हमारे त्वचा का रंग, आँखों का रंग, लंबाई, ये सब हमारे किस पे डिपेंड करता है, परिवार पे, माता पिता पे। तो वंशानुक्रम में क्या होता है कि वंशानुक्रम गुणों में बच्चों पर, वंशानुक्रम के जो गुण होते हैं उसके बच्चों पर बहुत ज़्यादा उसकी पर्सनैलिटी पर इफेक्ट डालते हैं। इसमें क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये गुण ट्रांसफ़र होते रहते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता। तो वंशानुक्रम का दूसरा नाम क्या हो गया, अनुवांशिकता। नेक्स्ट है कि वातावरण। वातावरण क्या होगा, हमारे चारों तरफ का जो भी माहौल है, चाहे घर का माहौल है, हमारी परिस्थितियां हैं जिसमें हम रह रहे हैं, परिवार हैं, पड़ोसी हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे पर्यावरण और या वातावरण कहलाती हैं, जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सीटेट में स्पेशली, कि बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं। तो बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण कारक वातावरण और वंशानुक्रम, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों हैं। ऑप्शन में मिलता है वातावरण, अलग से ऑप्शन में मिलेगा वंशानुक्रम, इनमें से कोई नहीं, या फिर ये दोनों। तो दोनों का संबंध एक दूसरे से है और दोनों का इफेक्ट बच्चे के विकास पे एक साथ पड़ता है। तो आंसर आएगा वातावरण प्लस वंशानुक्रम। फिर आपकी कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये इनमें से डायरेक्ट 1 नंबर में पूछ ली जाते हैं कि ये डेफिनेशन किसने दी या फिर ये किसने कहा है, इस तरीके से। तो ये कुछ डेफिनेशंस देख लीजिए। ये है जेम्स डेवर। पहली डेफिनेशन है जेम्स डेवर ने, इन्होंने कहा था कि माता पिता के जो शारीरिक और मानसिक, मतलब कि मेंटली एंड फिजिकली जो भी विशेषताएं हैं, जो भी उनके गुण हैं, वो बच्चों में ट्रांसफ़र होना ही वंशानुक्रम कहलाता है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो फिजिकली एंड मेंटली जो चीज़ें आ जाती हैं बच्चों में पेरेंट्स से, वही वंशानुक्रम हेरिडिटी कहलाता है। नेक्स्ट थे वुडवर्थ। इन्होंने क्या कहा कि वातावरण में सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति के जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया। ये वुडवर्थ ने कहा था कि इसी को हम क्या बोलते हैं, वातावरण और वंशानुक्रम का इफेक्ट। फिर नेक्स्ट है आपका लिंग निर्धारण, जेंडर। जेंडर का हमें कैसे पता चलता है, जो मानव शरीर है उसके शरीर में 2 तरह के क्रोमोसोम, मतलब गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक्स एंड वाई। टोटल क्रोमोसोम्स, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि टोटल क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में कितने होते हैं, 46। और अगर वो पेयर्स में, जोड़े में पूछे जाए तो कितने होते हैं, 23। अगर क्रोमोसोम एक्स एंड वाई है तो क्या होगा, लड़का, एंड एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम होते हैं तो क्या बनता है, लड़की। तो इस तरीके से क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। फिर है हमारे पास कि प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं ये कुछ एक आपके, तो इनको आप एक बार जान लीजिए। फर्स्ट है गाल्टन का सिद्धांत, मतलब कि थ्योरी ऑफ गाल्टन। इस सिद्धांत के अनुसार जब बच्चे के माता पिता के अलावा पिछली पीढ़ियों के गुण उन बच्चों में पाए जाते हैं, मतलब अगर पेरेंट्स के गुण तो हैं ही हैं, दादा दादी या नाना नानी के गुण भी अगर बच्चे में देखने को मिलते हैं, तो इसको वंशानुक्रम पिछली पीढ़ी से बोला जाता है। गाल्टन का सिद्धांत ये हमें बताता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, जीव गणना का सिद्धांत। तो गाल्टन का सिद्धांत, इसका दूसरा नाम क्या है, जीव गणना सिद्धांत। नेक्स्ट है प्रत्यागमन का सिद्धांत। इसमें क्या होगा कि इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनसे अलग तरीके के गुण बच्चे में देखने को मिलते हैं। जैसे अगर तेज बुद्धि वाले माता पिता हैं तो उनके घर में कम बुद्धि वाले बच्चों का जन्म होना, या फिर अगर पेरेंट्स जो हैं दोनों ही टीचर हों या डॉक्टर हों, कुछ भी हों, और बच्चा उनसे बिल्कुल अपोजिट बन जाए, बच्चा चोर बन जाए, डाकू बन जाए, कुछ भी बन जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रत्यागमन का सिद्धांत। नेक्स्ट है बीजमैन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पारिवारिक गुण कभी खत्म नहीं होते, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाते रहते हैं। मतलब जो जीन्स होते हैं वो डीएनए के थ्रू हमारे नेक्स्ट टू नेक्स्ट
पीढ़ियों में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। कभी भी किसी परिवार के जो आनुवांशिकता है, उसके जो गुण हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते। फिर है आज की वीडियो से आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है ग्रेगर मेंडल का सिद्धांत। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मटर के दानों पर अपना प्रयोग किया था। आनुवांशिकता के बारे में, हेरिडिटी के बारे में इन्होंने वहाँ से एक नियम को प्रतिपादित किया मटर के दानों से। क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रेगर मेंडल ने अपने हेरिडिटी के नियम को किस पर प्रतिपादित किया, तो वो किस पर किया, मटर के दानों पर। इसलिए इनको आनुवांशिकता का जनक भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। बहुत इजी टॉपिक है। 2-3 क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इनमें से ही आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।